सो नाउ यस बैंक लिमिटेड, अब देखिए Q4 के नंबर आ चुके हैं हमारे सामने एंड यहाँ पर ना आप देखेंगे इंटरेस्ट अर्न में क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर गिरावट है। बाकी चीजों में गिरावट थोड़ी सी हमें देखने को मिली है, बट अदर इनकम का सपोर्ट इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिला है ना कि पूरा जो टोटल इनकम है वो पूरा चेंज हो चुका है। हालांकि क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर अगर आप देखेंगे टोटल इनकम, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल इनलाइन नंबर ही देखने को मिलेंगे टोटल इनकम में, बट जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके अंदर डिसेंट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है, जिसकी वजह से अर्निंग पर शेयर में अच्छा खासा उछाल है। एंड यही बैंक को हेल्प करेगी या बैंक के स्टॉक को हेल्प करेगी, क्योंकि वैल्यूएशन यहाँ पर थोड़ा कंफर्ट यहाँ पर देखने को मिला है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्रोविजंस ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं हल्की सी बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पर 258.68 करोड़ से बढ़कर 318.07 करोड़ पर यहाँ पर ना आपका प्रोविजंस पहुंच चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा प्रोविजंस यहाँ पर करने पड़ गए हो, तो ऐसा बहुत ही अच्छा यहाँ पर ना क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर यहाँ पर नंबर देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रोविजंस कम हुए हैं, ये एक अच्छी बात रही है। एंड जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर काफी अच्छा खासा उछाल हमें नजर आ रहा है, चाहे आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देख लीजिए, क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर देख लीजिए, हर जगह आपको डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। 612.27 करोड़ से बढ़कर 738.12 करोड़ पर यहाँ पर नेट प्रॉफिट का नंबर पहुंच चुका है। तो ये इसकी वजह से अर्निंग पर शेयर जो है वो काफी अच्छा खासा उछला होगा एंड यही पी रेशियो कमी करने में हेल्प करेगा। आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 451.89 करोड़ से 738.12 करोड़ का यहाँ पर ना नंबर निकल कर आया है। आपको हेडलाइंस में देखने को मिल रहा होगा 63% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जंप देखने को मिला है प्रॉफिटेबिलिटी में। ये आपका हेल्प करेगा मंडे के दिन। एंड यहाँ पर नेट प्रॉफिट का आप देखते हैं, ये देखिए आपका जो ईपीएस है 0.24 पर पहुंच चुका है। अभी हम काउंट करेंगे अर्निंग पर शेयर क्वार्टरली नंबर्स के बेसिस पर कैसा रहा है ये करंट क्वार्टर और उसका अर्निंग पर शेयर जोड़ने के बाद कितना पी रेशियो में कंफर्ट देखने को मिला, ये अभी हम करेंगे। बट यहाँ पर अभी अगर आप देखेंगे नेट एनपीए यहाँ पर निकल कर आए हैं, घटे हैं 0.50% से घटकर 0.30% पर नेट एनपीए निकल कर आया। अच्छा नंबर यहाँ पर देखने को मिला है। ग्रॉस एनपीए बिल्कुल फ्लैट है 60% पर ही यहाँ पर ना बने हुए क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 1.70% से घटकर 1.60% है। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखेंगे नेट एनपीए 0.60% से घटकर 0.30% रह गए। अब देख लेते हैं स्टैंडअलोन स्टेटमेंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज। यहाँ पर डिपॉजिट का नंबर देखते हैं थोड़ा सा, ये आपके सामने डिपॉजिट का नंबर आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 2,66,372.17 करोड़ से 2,84,525.13 करोड़ का निकल कर आया। अच्छा खासा डिपॉजिट नंबर है। हालांकि बहुत ज्यादा यहाँ पर ग्रोथ अपने को देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि हमें पता ही है कि डिपॉजिट कितने म्यूटेड चले हैं काफी लंबे टाइम से, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा है। आगे चलकर यहाँ पर ना जिस तरीके से मार्केट के अंदर एक गिरावट देखने को मिली थी, लोग यहाँ पर ना जो एक ना इन्वेस्ट करने लगे थे एंड डिपॉजिट्स में यहाँ पर कमी आई थी, बैंक के डिपॉजिट्स यहाँ पर कम होने लगे थे, वो आगे चलकर अब यहाँ पर थोड़ा सा सिनेरियो चेंज होगा। बैंक की डिपॉजिट बढ़ने का आसार काफ़ी ज़्यादा है। मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कमी होता हुआ नजर आएगा। काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल हो चुकी है एंड लोगों का ध्यान थोड़ा सा हट चुका है मार्केट से भी, तो ये बात यहाँ पर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डिपॉजिट पर क्या लॉजिक लगा दिया है, यही तो मार्केट में है। आरबीआई आपसे क्या कह रहा था कि लोग मोस्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब बैंक के अंदर डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं। यहां पर पैसा आया बैंक के अंदर डिपॉजिट में और एकदम से ही मार्केट में कहीं एफडी आपका जा रहा है म्यूचुअल फंड में या फिर यहाँ पर जो भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डिपॉजिट लोग रख नहीं रहे थे। मोस्टली यहाँ पर ना म्यूटेड यहाँ पर जो ग्रोथ है वो देखने को मिल रही थी, उसमें थोड़ा सा चेंज आया। सरकार भी तो परेशान थी, आपको पता ही होगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे पी रेशियो 26.15 पर क्लोज हुआ था, 18 रुपये 2 पैसे पर क्लोजिंग हुई थी यस बैंक के स्टॉक की। एंड अर्निंग पर शेयर आपका जो पुराना वाला है वो 0.69 का है, ये आपका यहाँ पर इंक्रीज होकर पहुंच गया है 0.79.80 के अराउंड। ये आपका यहाँ पर ना अर्निंग पर शेयर पहुंच गया 0.80 के अराउंड, तो ये एक अच्छी बात रही है। 0.80 के अराउंड आपका ईपीएस है और यहाँ पर आप काउंट करेंगे 0.80, तो आपका जो पी रेशियो निकल कर आएगा 22.15 के अराउंड यहाँ पर ना पी रेशियो निकल कर आपका आ रहा है। ऑलमोस्ट 22.15-30 के अराउंड ही यहाँ पर ना आपका पी रेशियो आ चुका है। तो यहाँ पर जो आपका क्लोजिंग हुई थी उस वक्त जो पी रेशियो था वो 26.15 का था। करेंट क्वार्टर के आने के बाद, क्वार्टरली नंबर्स के आने के बाद जो अर्निंग पर शेयर में उछाल देखने को मिला है
उसकी वजह से जो पी रेशियो है उसमें कंफर्ट आया, 22.15 का यहाँ पर ना ये पी रेशियो पहुँच चुका। कभी ये 50 के ऊपर था, आपको याद होगा, कभी ये 50 के ऊपर था। तो ये आपके सामने थोड़ा सा यहाँ पर कंफर्ट आते हुए नजर आया है। प्राइस टू बुक वैल्यू में भी कमी आई है, ये एक अच्छी बात रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफर्ट है, जो रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक को होल्ड करें वो थोड़ा सा खुश होने वाली बात। एंड लास्ट, तो ये आपका जो कंफर्ट आया है, ये क्या ओपनिंग यहाँ पर हो सकती है, ये थोड़ा सा अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि मंडे को शायद एक थोड़ा सा डिसेंट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिले। देखिए ऐसा नहीं है कि आपका एकदम से 10% का सर्किट या 20% का सर्किट एकदम से लग जाए। हालांकि एफ&ओ का पार्ट है, क्या होगा मंडे के दिन पता नहीं है, बट जो भी होगा वो प्लस में ही होगा। अब वो 5% का आपको तेजी मिलेगी, 7% की तेजी मिलेगी या फिर 10% की तेजी मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर एक बात कर सकते हैं कि जो चार्ट पर विजुअल है वो यहाँ पर लग रहा है कि 19.64 के अराउंड ये पहला आपका फर्स्ट यहाँ पर ना इंपॉर्टेंट लेवल बनता है। यहाँ तक का यस बैंक के अंदर एक रेस लग सकती है, यानी कि 18 रुपये 9 पैसे पे एक्चुअल में क्लोजिंग हुई है, ना कि 18 रुपये 2 पैसे पर। यहाँ पर आपके सामने एक मान कर चलिएगा 1.5 रुपये की एक बढ़ोतरी शायद आपके स्टॉक के अंदर देखने को मिले। ठीक है ना, ये है पहला यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल वही है। अच्छा, इसके पीछे कोई रीजन है कि यहाँ तक जा सकता है क्योंकि आप मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है। ये जो ग्रीन लाइन है ये आपका मूविंग एवरेज है, फर्स्ट मूविंग एवरेज 50 डेमा, एंड यहाँ पर आप ना उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। गिरावट आई थी आपका, आप देखेंगे थर्सडे के दिन थोड़ी सी गिरावट आई थी, इसी मूविंग एवरेज से ही एक अच्छा खासा उछाल आपको देखने को मिला था, तो कवर यहीं से हुआ था। तो ये अभी आपके सामने ऑलमोस्ट ये 17 रुपये 80 पैसे के अराउंड आपका मूविंग एवरेज का प्राइसिंग है। आप उसके ऊपर ही क्लोजिंग दिए हैं और आप एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग दिए, जो कि यहां पर देखने मिला है। पॉसिबल है कि आपका ओपनिंग जो है वो आपका शायद 18 रुपये 90 पैसे या फिर 19 रुपये के अराउंड होता हुआ नजर आए, लेकिन पॉसिबल यहाँ पर यही है कि 19 रुपये 64 पैसे तक, अब वो चाहे इंटरडे में चला जाए या फिर आने वाले दिनों में चला जाए, ये पॉसिबिलिटी बनती है कि भाई 19 रुपये 64 पैसे तक आपके स्टॉक में तेजी देखने को मिल सके। सो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या 19 रुपये 64 पैसे ये आपका इंटरडे में ही हिट करेगा या फिर यहाँ पर हो सकता है कि भाई जो नियर एक्सपायरी है अप्रैल की, ठीक है ना, उस वक्त आपको शायद थोड़ा सा तेजी देखने को मिले, 19 रुपये 64 पैसे तक शायद जाते हुए देखने को मिले, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन नंबर्स क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर बहुत अच्छे आए हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। यहाँ पर आपके सामने थोड़ा सा नंबर्स का सपोर्ट मिल गया है, आपका कंफर्ट बन गया है। हो सकता है कि ओपनिंग आपकी थोड़ी सी बेहतर होते हुए नजर आए, 19 रुपये या थोड़ा 18 रुपये 80 पैसे या 19 रुपये के आसपास की ओपनिंग शायद होते हुए नजर आ सकती है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक और बात, अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि लॉन्गर टर्म में आपका क्या कहना है, लॉन्गर टर्म में यस बैंक का क्या कहना है। देखिए नियर टर्म में ना तो 30 रुपये 32 रुपये का यहाँ पर ना प्राइसिंग आप लेकर चलिए, वो मार्केट का करंट सिनेरियो जो भी बोले, बट बैंकिंग के अंदर जब तेजी आएगी ना तो नियर टर्म में 30-32 का लेवल काफ़ी बेहतर है। ये क्यों? बिकॉज ऑफ मार्केट कैप। आप ऑलरेडी 52 से 56,000 करोड़ के मार्केट कैप पर इजीली आप इजीली क्या आपका करंट मार्केट कैप ही है। ठीक है, मैं आपको बात बताऊं, 390 रुपए का प्राइसिंग था उस वक्त जब राणा कपूर का मैटर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उस वक्त मार्केट कैप था 390 के हिसाब से 80,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप, 80,000 करोड़ का मार्केट कैप। अभी हाल फिलहाल में आपको 32 रुपए हिट किया था यस बैंक, आपको याद, और वहां से गिरकर फिर 18 रुपए 17 रुपए का रह गया। ठीक है, वो मार्केट कैप 80,000 करोड़ आप हिट कर चुके हैं, यानी कि बैंक का जो मार्केट कैप था उस वक्त जब ये दिक्कतें स्टार्ट नहीं हुई थी, वो मार्केट कैप अचीव कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि प्राइसिंग तो 390 की, यानी बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज़्यादा हो गए थे, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या यस बैंक 100 रुपये जा सकता है क्या? डाउट वाली बात नहीं है। यस बैंक के अंदर अगर नंबर ऑफ शेयर्स ना बढ़े ना, तो ये आपका लॉन्गर टर्म में, अब वो चाहे 10 साल का हो भाई या 12 साल का, ये आराम से हिट कर सकता है अगर इसी तरीके की डिसेंट परफॉर्मेंस क्वार्टरली नंबर्स में रहे। क्यों? क्योंकि 100 के हिसाब से मार्केट कैप कितना होगा? 2 से 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप। तो 2 से 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप थोड़ी होता है।
लेकिन बात यहाँ पर ये आ जाती है, आप सोचो कि बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक हैं जिनका प्रॉफिटेबिलिटी यस बैंक के आराम से बराबर पहुंच जाती है, तो उनका मार्केट कैप 30-40 हजार करोड़ के आसपास का मार्केट कैप में वो बैंकिंग स्टॉक मिल जाते हैं। तो इतना इजीली नहीं होता, आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ना एक पेशेंस रखना पड़ेगा एंड बैंक को अपना परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर ना आपका ऑलमोस्ट 2 से 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो सकता है। यानी कि यस बैंक आने वाले टाइम में, लेकिन टाइम बहुत लंबा है, यस बैंक 100 रुपये भी जा सकता है, पॉसिबिलिटी है अगर इसी तरीके का क्वार्टरली नंबर्स में परफॉर्मेंस रहे। तो ये बात यहाँ पर है, लेकिन उसके लिए काफ़ी लंबा टाइम देना पड़ेगा, टाइम मांगता है यस बैंक। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। नियर टर्म में 30-32 पॉसिबल है, बट लॉन्गर टर्म में अगर आप देखें तो 100 तब जाकर पॉसिबल है, लेकिन तब तक आपके अंदर पेशेंस रहेगा या नहीं रहेगा, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पेशेंस बताता है कि भाई साहब आप कितना लंबा टाइम तक रख सकते हैं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए अपनी देखेंगे वो, तो धन्यवाद दोस्तों।